बहुत ही पुराने समय की बात है, जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल जाया करते थे। सब बच्चे अपनी अपनी रुचि के अनुसार गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते थे। धीरज और सुधीर नाम के दो दोस्त थे। दोनों गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते थे। बहुत साल बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरुजी ने उन्हें घर जाने का आदेश दिया, पर उससे पहले अपनी गुरु दक्षिणा देने को कहा। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, हम लोग आपको क्या दें, बताएं? गुरुजी ने उन दोनों शिष्यों से कहा, प्रिय शिष्यों, तुम्हारी प्रेम भावना से मैं खुश हुआ। अगर तुम लोग सच में गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो एक काम करो, हमारे गुरुकुल के पीछे वाले जंगल में जाओ और वहाँ से कुछ अनावश्यक सूखे पत्ते लाकर मुझे दो, जो किसी के काम ना आते हों। दोनों शिष्य सोचने लगे कि गुरुजी ने ऐसी अजीब सी दक्षिणा क्यों मांगी, पर आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में जाते ही उन लोगों ने देखा कि एक पेड़ के नीचे सूखे पत्तों का पहाड़ सा लगा है। जैसे ही एक पत्ता उठाया, अचानक एक बूढ़ा इंसान भागता हुआ उसके पास आया और बोला, माफ करना बेटा, इन पत्तों को मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है ताकि इन पत्तों को जलाकर उसे खाद के रूप में खेतों में डाल सकूं। उससे मेरी फसल अच्छी होगी। बूढ़े की बात सुनकर दोनों उन पत्तों को छोड़कर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद उन दोनों ने देखा कुछ औरतें सूखे पत्ते चुन चुन कर अपनी टोकरी में रख रही हैं। धीरज ने उन महिलाओं से पूछा, इन सूखे पत्तों को लेकर आप क्या करोगी? उनमें से एक महिला ने कहा, इन पत्तों को जलाकर हम खाना बनाते हैं और इन पत्तों को इकट्ठा करके सिलाई करके थालियां बनाते हैं, जिन्हें मंदिर में भोजन थाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेरा पति वैद्य है। इन पत्तों से हम दवाइयां बनाते हैं और बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। इतना सुनकर दोनों शिष्य फिर आगे चले गए और एक सूखे पत्ते को गौर से देख ही रहे थे कि आसमान में उड़ती हुई एक चिड़िया आई और उस पत्ते को उठाकर पेड़ के ऊपर एक डाली पर बैठ गई और फिर छोटे छोटे घास और पत्तों से चिड़िया को अपना घर बनाते हुए देखने लगे। बेचारे बच्चे आखिर में निराश होकर आश्रम की तरफ लौट ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक तालाब देखा जिसमें एक बड़ा सा सूखा पत्ता पानी में तैर रहा था। दोनों जैसे ही उस पत्ते को लेने गए, उसके ऊपर छोटी छोटी दो चींटियां चल रही थी। जैसे ही उसने पत्ते को हाथों में लिया, चींटियों ने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम रुक जाओ, यही तो हमारी जीवन नैया है। तुम इसका क्या करोगे? अगर यह नहीं रहता तो हम इस पानी में डूबकर मर ही जाते। चींटियों की बात सुनकर दोनों रुक गए। दोनों शिष्य आगे ना बढ़ते हुए गुरुकुल लौट गए। उदास होकर गुरुजी से बोले, गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए। आपने हमसे जो चीज मांगी थी हम वह नहीं ला पाए। हमें इस बात का तो अंदाजा भी नहीं था कि एक सूखा पत्ता इतना काम का हो सकता है। हमने बहुत खोजा पर ऐसा एक भी पत्ता नहीं मिला जो किसी के काम ना आता हो, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। गुरुजी ने अपने प्रिय शिष्यों से कहा, उदास मत हो, मुझे जो गुरु दक्षिणा चाहिए थी वह मिल चुकी है। आज तुम लोगों को जो सीख मिली है वही मेरी असली गुरु दक्षिणा है। एक सूखा पत्ता ही क्यों ना हो, इंसान से लेकर पशु पक्षी उनके काम आता है। इसलिए संसार में कोई भी वस्तु अनावश्यक नहीं होती। सोचो, एक सूखा पत्ता जब सबके इतने काम आ सकता है तो फिर इंसान के इस शरीर को अगर काम में लगाया जाए तो वह कितना मूल्यवान हो सकता है। आज तुम्हें जो सीख मिली है उसे कभी मत भूलना बच्चों।
सृष्टिकर्ता ईश्वर ने इस संसार की रचना की है। हम जिस सुंदर दुनिया में रहते हैं उसकी रचना भी उन्होंने ही की है। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है यह सब कुछ उन्हें अच्छी तरह पता है। मधुपुर गांव में भोला नाम का एक मोची रहता था। नए जूते सिलाई करने और पुराने जूतों की मरम्मत करने में पूरा दिन गुजरता था। इसी काम से जितने पैसे कमाता उससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था। एक दिन मधुपुर और उसके आसपास के गांव के जमींदार राम सिंह भोला की छोटी सी कुटिया के पास से गुजर रहे थे। तब जमींदार की शान और शौकत देखकर भोला के मन में लालच जागृत हो जाता है। उन्हें देखकर भोला मन ही मन बोलने लगा, ये देखो हमारे जमींदार जा रहे हैं। ये आसपास के 25 गांवों के जमींदार हैं। इतने धनी हैं कि सोने की खदान भी खरीद सकते हैं। और एक हम हैं कि दिन भर चमड़ा काट कर जूते सिलाई करते हैं, लोगों के जूते चमकाते हैं, तब जाकर एक मुट्ठी खाना नसीब हो पाता है। पता नहीं ईश्वर मेरे प्रति इतना निष्ठुर क्यों है। भोला इस तरह अपने मन ही मन सोच रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर टांगी भगवान की तस्वीर पर पड़ती है। तब वह और अधिक गंभीर हो जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु जब मैं सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करता हूँ आपकी नजर मेरी तरफ रहती है। आप मेरे दुख कष्ट को देखते हो तो क्या आपके मन में मेरे लिए थोड़ी भी दया नहीं आती? आपके मन में थोड़ी सी भी करुणा नहीं जागती? काश आप मेरे रहने के लिए बड़ा सा घर, खेती के लिए जमीन और मेरी पसंद की चीजें खरीदने के लिए ढेर सारे पैसे देते तो बहुत अच्छा होता। यह बात कहते ही भोला अनुभव करता है कि भगवान उसकी ये बातें सुनकर हंस रहे हैं। तभी अपने चेहरे पर बड़े ही अलग भाव लेते हुए अपने आप से कहता है, जरूर भगवान मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, पर मेरी तरफ देखकर भगवान हंस क्यों रहे हैं? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सामान मांग लिया। उसी दिन रात को जमींदार राम सिंह जब सो रहे थे, भगवान उसके सपने में आते हैं और उसे कहते हैं कि मधुपुर गांव में एक मोची है। भोला मेरा सच्चा भक्त है, तुम उसकी सहायता करो, उसके लिए बड़ा सा घर बना दो, उसे एक कलश, स्वर्ण मुद्राएं और खेती के लिए 4 एकड़ जमीन उसके नाम कर देना। भगवान के आदेश अनुसार जमींदार भोला की सहायता करते हैं, परंतु भोला यह सब देखकर अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पाता। भगवान ने इतनी जल्दी उसकी विनती कैसे मान ली? वह चमड़े का काम बंद कर देता है। उसका परिवार खेत में काम करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में भोला की शांति भरी जिंदगी अशांति में परिवर्तित हो जाती है। दूर दूर से उसके बंधु रिश्तेदार आकर उसके नए घर में रहने लगते हैं। रिश्तेदारों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि रोज किसी न किसी विषय पर तर्क होता और वे लोग आपस में ही लड़ने लग जाते। इसी कारण घर की शांति भंग हो रही थी। घर में लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसे अपने सोने से भरे कलश को छुपाने के लिए सुरक्षित जगह तक नहीं मिली। वह उसे लेकर अपनी जमीन के एक कोने में गाड़ देता है, परंतु वहाँ भी चोरी ना हो जाए यह डर उसे मन ही मन सता रहा था। रात को उसे नींद भी नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ इस साल उसके खेत में उपज भी अच्छी नहीं हो पाई थी। उनकी फसल बर्बाद हो गई। इस कारण भी वह बहुत दुखी था। इसी तरह भोला के जीवन से सुख शांति गायब होती चली गई, परंतु उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। दोबारा वह भगवान जी की उसी तस्वीर के निकट खड़ा होकर बोला, प्रभु जब मैंने आपसे धन संपत्ति की मांग की तब आप मुझे देखकर मुस्कुराए थे। तब मुझे यह बात समझ नहीं आई थी, परंतु आज मुझे यह समझ में आ गया कि आप उस दिन क्यों हंस रहे थे। ये सारी धन संपत्ति ने मेरी सुख शांति प्राप्त करने में सहायता नहीं की, बल्कि उससे तो मेरे जीवन की सुख शांति संतुष्टि और सुनिद्रा छीन सी गई है। मेरे इस लालची और मतलबी गुण के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु अब आप मुझे सच्चा और मेहनती बनने का आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं जूते बनाकर और उसकी मरम्मत करके इस गांव के लोगों की सेवा कर सकूं। मेरे हृदय में प्रेम और भक्ति भर दीजिए।
अंत में भोला की प्रार्थना स्वीकृत होती है और वह दोबारा मोची का काम शुरू कर देता है और उसका जीवन सुख शांति से आगे बढ़ने लगता है। एक गांव में रघु नाम का दूध वाला रहता था। वो एक सच्चा दूध वाला था। अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव में उसका बहुत नाम था। उसके 2 बेटे थे, रवि और राजू। वो अपने दोनों बेटों से हमेशा कहा करता था कि बच्चों, कभी किसी से बेईमानी मत करना। ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बल पर जीवन के असली सुख शांति को प्राप्त कर सकते हो। एक दिन की बात है, रवि गहरी नींद में सो गया था। गाय को चराने नहीं ले जा पाया, इसलिए रघु ने उसे बहुत डांटा, उस पर गुस्सा किया। फलस्वरूप रवि बहुत दुखी मन से अपने पिता का घर छोड़कर चला गया और कभी वापस न आने की शपथ ले ली। ऐसे ही समय गुजरता गया। रघु बूढ़ा हो गया। अपने बड़े बेटे रवि को याद करके बहुत ही दुखी हो जाता। उसका मन विचलित हो जाता। मरने के कुछ ही दिन पहले रघु ने अपने छोटे बेटे राजू को पास बुलाया और कहा, बेटा, तू अपने बड़े भाई रवि की खोज जरूर करना। उसके माथे पर एक बड़ा सा काला दाग है, जिसे देखकर तू उसे पहचान पाएगा। और जब वो तुझे मिल जाए, तू अपनी जो 10 गाय हैं, उसमें से उसको 5 दे देना, क्योंकि वह उसके हिस्से की है। पिता के मरने के बाद राजू हर एक छोटे बड़े मेले में जाकर अपने भाई को ढूंढता, पर वह कहीं नहीं मिलता। एक दिन की बात है, जब राजू गाय को चराकर घर लौट रहा था, पेड़ के नीचे एक अपरिचित व्यक्ति को उसने देखा। उसके माथे पर एक बड़ा सा काला दाग था, जिसे देखकर राजू को अपने पिता की बात याद आ गई कि बड़े भाई रवि के माथे पर भी ऐसा ही एक काला दाग है। उसकी हालत बड़ी ही बुरी थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर राजू उसके पास गया और पूछा, क्या आपका नाम रवि है? तब वह आदमी धीरे से बोला, हाँ। रवि की यह हालत देखकर राजू बहुत ही भावुक हो गया और अपने भाई से कहने लगा, भाई, तुम इस तरह अपना जीवन क्यों बिता रहे हो? मेरे साथ चलो। वहाँ पिताजी की दी हुई 10 गाय मेरे पास हैं। उसमें से 5 आपकी हैं। उन्हें आप लेकर दूध, दही आदि बेचकर अपना गुजारा अच्छे से करना। अब आप मेरे साथ घर चलो। रवि ने अपने छोटे भाई से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर दोनों भाइयों ने मिलकर खाना खाया। राजू ने एक सतरंगी चादर बिछाई, जिस पर दोनों भाई आराम से सो गए। अगले दिन सुबह राजू उठकर देखता है कि उसका भाई घर पर नहीं है। बाहर जाकर देखता है कि तबेले में बंधी 5 गाय भी नहीं है, जो रवि के हिस्से की थी। यह सब देखकर राजू बहुत चकित हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसने किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं अपना बड़ा भाई मान लिया। उसके मन में ऐसे अनेक विचार एक के बाद एक आने लगे। वह सोचता रहा कि उसका भाई ऐसे क्यों चला गया, कहीं वह कोई ढोंगी व्यक्ति तो नहीं था। इस तरह के अनेक विचार आने के बाद उसने अपने आप को यह कहकर समझा लिया कि उसने जो भी किया, अपने पिता के कहे अनुसार पूरी सच्चाई के साथ उसने अपना कार्य किया। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ भगवान हमेशा रहता है। इस घटना के कुछ दिन बाद राजू देखता है कि उसके घर के सामने एक सुंदर सी गाड़ी खड़ी है और उसके पास एक सज्जन पुरुष भी खड़े हैं, जिनके कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं। राजू सोचता है वह शहर का एक बाबू मालूम पड़ता है और उसके माथे पर एक काला दाग भी है। वह आदमी राजू के पास आकर बोले, भाई, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा बड़ा भाई रवि हूँ। तभी राजू भावुक होकर कहता है, हाँ, अब मैंने सही पहचाना है, पर इससे पहले मैं एक गलती कर बैठा हूँ भैया। आज से 2 हफ्ते पहले मैंने किसी अनजान व्यक्ति को अपना बड़ा भाई समझकर आपके हिस्से की 5 गाय उसे दे दी। मुझे माफ कर देना भैया, पर अपनी गलती के लिए मैं आपका नुकसान होने नहीं दूंगा। आप मेरे हिस्से की यह 5 गाय लेकर खुशी से रहो। परंतु अपने छोटे भाई की ईमानदारी देखकर बड़ा भाई बहुत खुश हुआ। रवि ने कहा,
राजू मेरे भाई, तुमने कोई गलती नहीं की है। उस दिन मैं जानबूझकर गरीब के वेश में आया था यह देखने कि मेरा भाई कितना ईमानदार और सच्चा है। सच तो यह है मेरे भाई कि हमारे पिता के समान तू भी बहुत ही ईमानदार और साधु व्यक्ति है। मैं भी बड़ा व्यवसाय करके धनी व्यक्ति बन पाया हूँ। शहर में अच्छा सा घर भी बना लिया है, साथ ही एक फलों का बागान भी है। अब मैं तुझे भी अपने साथ शहर ले जाने आया हूँ, तू वहीं मेरे साथ रहना। मैंने बाजार में छोटी सी दुकान खरीद ली है, तू वहीं पर दूध और मिठाई का व्यवसाय करना। दोनों भाई बड़े ही आनंद से घर के अंदर जाते हैं और अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहते हैं, पिताजी, आपने हमें सच्चाई के राह पर चलना सिखाया है। आज हम सच में बहुत खुश हैं कि यह सारी अच्छी बातें हमें आपसे सीखने को मिली। आज हमें इस बात का एहसास हो गया है कि धन दौलत की अपेक्षा इंसान ईमानदारी और सच्चाई से भी अपार आनंद और खुशी का भागीदार बन सकता है। जीवन की असली जमा पूंजी व्यक्ति का चरित्र होता है, उसके द्वारा कमाया हुआ धन नहीं। दीपक अपने माता पिता का एकलौता लड़का होने के कारण सब उसे बहुत प्यार करते थे। दीपक भी सबकी बात मानता था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही दीपक अपने माता पिता के हर काम को ध्यान से देखता, उसे समझने की कोशिश करता। उसके पिता अशोक बाबू एक सच्चे और ईमानदार सरकारी ऑफिसर थे। दीपक की माँ भी बहुत अच्छी और धार्मिक महिला थी, हमेशा दान धर्म और ईश्वर भक्ति में लगी रहती। वही दीपक के पिता भी ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। दीपक को अपने माता पिता की ये भक्ति अजीब लगती थी। वो सोचता था कि माँ और पापा हमेशा भगवान की इतनी पूजा क्यों करते हैं, हमेशा उनकी कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आखिर वो भगवान को इतना ज्यादा जरूरी क्यों मानते हैं। कभी कभी तो वो माँ से पूछ लेता कि माँ, पापा ऐसे गवार लोगों की तरह खाली पैर मंदिर क्यों जाते हैं। हर रोज सुबह शाम आप उनका ध्यान करते हो, उससे आपको क्या फायदा होता है। क्यों आप रोज मंत्र पाठ करके दुर्गा जी की पूजा किया करते हो। क्या खाली समय गुजारने के लिए आप लोगों के पास कोई और तरीका नहीं है। दीपक के सवाल सुनकर माँ बिना कुछ बोले बस मुस्कुराकर देवी माँ से प्रार्थना करती, हे माँ, मेरा दीपक अभी बच्चा है, वो मासूम है, उसे आपकी महिमा के बारे में कुछ नहीं पता। माँ, उसे आशीर्वाद दो, उसके मन में भगवान के प्रति भरोसा और भक्ति को जगा दीजिए। एक दिन शाम को दीपक स्कूल से घर आया, देखा घर में कोई भी नहीं थे। एक पड़ोसी ने बताया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। अपने पापा के बारे में ये सुनकर दीपक को झटका सा लगा। अचानक उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो अब करे तो क्या करे। बिना समय गवाए वो अस्पताल के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक मंदिर नजर आती है। बिना सोचे समझे वो मंदिर के अंदर गया। वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बोला, हे माँ दुर्गा, मेरी माँ कहती थी आप शक्तिमान है, सारे जगत की माता है। आप तो जानते हो मैं पापा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कृपा करो माँ, उनकी रक्षा करो। तभी देवी के सर से एक फूल गिरता है। उसे दीपक देवी की आशीर्वाद समझकर अपने पास रखता है और अस्पताल जाता है। वहाँ पापा को बेहोश देखकर भावुक हो जाता है। वो अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो कि प्रार्थना में लीन थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा शांति और भरोसा था। फिर वो अपने माँ से बोला, माँ, ये लो फूल, मैंने दुर्गा जी के चरणों से पापा के लिए लाया हूँ। फूलों को पापा के माथे के पास रखकर बोला, पापा आप जल्दी ठीक हो जाओगे। दीपक के पापा को अब होश आ गया था।
डॉक्टर ने भी बताया कि अब अशोक बाबू खतरे से खाली है, अब डरने की कोई बात नहीं, आप लोग घबराओ मत। डॉक्टर की बात सुनकर दीपक के मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसे भी भगवान पर भरोसा होने लगा। जब पापा अस्पताल से लौटते हैं तो ये देखकर खुश हो जाता है कि दीपक अब मंदिर जाने लगा है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो माँ के साथ बैठकर ध्यान भी करने लगा है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ता है। दीपक को अब ये एहसास हो रहा था कि विश्वास, भक्ति और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ये सब हमारे मन में शक्ति, आशा और हिम्मत भर देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी भी अपने मन के विश्वास को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में सही राह दिखाते हैं।